नमस्कार। आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली और महापर्व छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ लक्ष्मी से दुआ मांगता हूँ कि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर सदैव कृपा बना रहे। तो इस वर्ष की लक्ष्मी पूजा अर्थात कि दीपावली हमारे लिए कुछ खास है। कैसे खास है, यानी कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं जो देखेंगे अब। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर लक्ष्मी पूजा में दीपावली में हम लोग झाड़ू क्यों खरीदते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर ये दीपावली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस दिवाली के पर्व के एक दिन पहले हम लोग के लिए कुछ खास दिवाली था, क्योंकि इस दिन भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और विराट कोहली का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग युवाओं के लिए बहुत अच्छा यह दिवाली है, क्योंकि यह दिवाली प्रकाश के साथ साथ हमारे लिए भविष्य के लिए जॉब भी लेकर आया है। भारत सरकार ने 10 लाख नौकरी का ऐलान किया है तथा और भी देखेंगे कि आखिर जो समुद्र मंथन का दीपावली से क्या संबंध है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी माँ की उत्पत्ति हुई थी, कैसे हुई थी, उस दिन से दिवाली मनाया जाता है। तो ये सभी तथ्यों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग दीपावली में झाड़ू क्यों खरीदते हैं। तो देखिएगा, मत्स्य पुराण जो है उसमें झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। मत्स्य पुराण में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसी कारण हम लोग इस लक्ष्मी पूजा में धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं। कहा जाता है कि झाड़ू खरीदकर इस दिन पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में सुखी और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इस दिन झाड़ू क्यों खरीदते हैं, क्योंकि मत्स्य पुराण में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर सुखी और समृद्ध रहता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं। तो दिवाली मनाने के पीछे बहुत सारी कहावतें हैं, लेकिन उसमें 2 जो कहावत है जिस पर ज़्यादा प्रामाणिक मिलता है। तो देखेंगे, सबसे पहला है कि एक बार की बात है कि माँ लक्ष्मी जो होती है वो नाराज होकर बैकुंठ में चली जाती है, स्वर्ग लोक को त्याग देती है, जिससे भगवान विष्णु बहुत परेशान हो जाते हैं और वो पुनः ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि हमें लक्ष्मी पुनः कैसे प्राप्त होगी। तो ब्रह्मा जी एक उपाय बताते हैं कि असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने से लक्ष्मी जी की पुनः प्राप्ति हो सकती है। तो इस सभी देवताओं ने असुरों को इस विषय में बताया, यानी राक्षसों को इस विषय में बताया कि अमृत से भरा हुआ घड़ा जिसे पीकर सभी अमर हो जाएंगे और साथ साथ बहुमूल्य रत्नों का खजाना है, इसलिए उन्हें देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। यह बात सुनकर असुर फौरन मान गए। असुरों को उन्होंने बोले कि समुद्र के अंदर एक अमृत से भरा हुआ घड़ा है, समुद्र मंथन करने से वो घड़ा निकलेगा, उसमें अमृत है, उसको यदि पी लीजिएगा तो आप लोग सभी का हो जाइएगा, अमर हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग सभी मिल करके समुद्र मंथन करके उसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो असुर लोग भी ऐसा बात सुन के फटाक से क्या कर गए, मान गए। इसके बाद देखिए क्या होता है, बाद में सबने मिलकर मंदरांचल पर्वत को उठाएं और समुद्र में डाल दिए। कहते हैं जैसे ही उस पर्वत को समुद्र में डाला गया वैसे ही वह सागर के नीचे की ओर धंसता चला गया। तभी भगवान विष्णु ने
कच्छप अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सभी ने मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में क्या करते हैं, डालते हैं और वो पर्वत नीचे की ओर जाने लगता है। तो भगवान विष्णु यह देखकर कच्छप अवतार लेते हैं और अपनी पीठ से उस पर्वत को क्या करते हैं, रोकते हैं। आगे देखिएगा क्या होता है। बाद में सबने मिलकर मंदराचल पर्वत को ये तो देख लिए थे हम लोग। और देखिएगा उसके बाद क्या होता है कि नागों के जो राजा थे वासुकी, नागों के राजा का चित है वासुकी जो थे उस पर्वत के चारों ओर लपेटकर देवता और असुर मंथन करने लगे। नागों के राजा जो वासुकी थे उसके चारों तरफ से उस पर्वत को क्या कर दिए, घेर दिए रक्षा के लिए। और सभी देवता लोग भी और असुर लोग भी सभी लोग वहाँ पे समुद्र मंथन करने लगते हैं। आगे देखिएगा कहते हैं सागर मंथन से सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। कहते हैं सबसे पहले समुद्र मंथन से, सागर मंथन से सबसे पहले कौन सा विष निकला था, हलाहल नामक विष निकला था, जिसे स्वयं महादेव ने क्या कर लिए थे, पी लिए थे और अपने कंठ में ही उसे क्या कर लिए, रोक लिए। तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। देखिए समुद्र मंथन जब हो रहा था तो समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल नामक विष निकलता है, जिसे भगवान शिव यानी भगवान महादेव उस विष को स्वयं पीकर गला में ले लेते हैं, जिसके बाद से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा शिव जी के विष पीने के बाद कामधेनु नामक गाय उत्पन्न होती है। कामधेनु नामक गाय उत्पन्न होती है। फिर उच्चैश्रवा, असुर, ऐरावत, हाथी, कौस्तुभ, मणि, कल्परी वगैरह वगैरह ये सब जो है 14 रत्न सागर के अंदर से क्या करे थे, निकले थे। कितने रत्न निकले थे? तो 14 रत्न निकले थे। और इन सब के बाद समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। जैसी ही देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, उनके अद्भुत छटा को देखकर देवता और असुर आश्चर्यचकित रह गए थे। तो 14 रत्न के निकलने के बाद उसमें से माता लक्ष्मी का होती है, उत्पन्न होती है। और इस प्रकार से समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उत्पन्न हो पाते हैं। और इसी कारण से इस दिन को लक्ष्मी पूजा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। से माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद उत्पन्न हुए थे और हम लोग उसके बाद से अभी तक ये दिवाली मनाते आ रहे हैं। इसके बाद एक और विचार है, एक और दीपावली मनाते हैं। तो देखिए भगवान श्री राम का अयोध्या का होता है आगमन हुआ था इसी दिन। किसके अनुसार? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ था। इसके बाद से हम लोग हर वर्ष अयोध्या को क्या करते हैं, सजाते आते आए हैं और दिवाली मनाते आए हैं। और ये मोदी जी इस बार हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि मोदी जी अयोध्या में गए थे, कल ही गए थे और अयोध्या के नगरी में दीपोत्सव में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। अयोध्या को सजाया गया था। तो इस बहुत अच्छा पर्व है हम लोगों के लिए, हम लोग सभी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही रोचक पर्व है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग युवाओं के लिए खास बात। देखिए इस दिवाली हम लोग के लिए एक और वजह से खास है, वो वजह है नौकरी। वैकेंसी आई है और आने वाली भी है। जी हाँ, भारत सरकार ने कुछ माह पहले 10 लाख नौकरियों का वादा की थी और उस 10 लाख वैकेंसियों के पहले चरण में 75,000 युवाओं को
75,000 युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र भी मोदी जी ने किए हैं, दिए हैं। इसके बाद और भी वैकेंसी आने वाली है। वह वैकेंसी एसएससी के थ्रू आ रही है, डिफेंस लाइन में आ रही है, रेलवे में आ रही है। तो देर किस बात की, मेहनत करेंगे और नौकरी की प्राप्ति करेंगे। आप लोग भी मेहनत कीजिए और नौकरी की प्राप्ति कीजिए। तथा ये अश्विनी वैष्णव महोदय जी से, जो हमारे रेल मंत्री हैं, इनसे मैं निवेदन करता हूँ, अश्विनी जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि वैकेंसी तो रेलवे दे रही है, टीटी का वैकेंसी भी आ रहा है, लोको पायलट का भी वैकेंसी आ रहा है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ समय से एग्ज़ाम लीजिए, समय से रिजल्ट दीजिए और समय से ज्वाइनिंग करवाइए। ऐसा नहीं कीजिए कि वैकेंसी आ जाए और ज्वाइनिंग 4 साल के बाद। समझ गए हैं? कुछ तनी ध्यान दीजिएगा हमरो बात पर। तो हम लोग लगेंगे, मेहनत करेंगे और इस वर्ष जॉब लेंगे। तो आप सभी को एक बात और भी बताना था कि हम लोग के लिए इस दिवाली एक वजह से और भी ख़ास था कि इस दिन हम लोग को जो विराट कोहली के वजह से भारत पाकिस्तान मैच हुआ था, भारत पाकिस्तान का कल मैच हुआ था। इस मैच में तो आप देखे होंगे, हमने तो आज तक कभी भी ऐसा मैच नहीं देखा। आपने देखे हैं इससे पहले कभी इतना रोमांचक मैच? यदि देखे होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हमने तो कभी भी नहीं देखा। हमें तो शुरुआत में लगने लगा कि जब भारत बैटिंग करने के लिए उतरा और जब 35 रन पे 4 विकेट गिर गया, हमें लगा कि अब नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जी ने ठोकना स्टार्ट किए पाकिस्तानियों के, उसके बाद से तो मौका बदल ही गया। कोहली ने साबित किया कि आखिर इन्हें क्यों किंग कहा जाता है, क्रिकेट का राजा क्यों कहा जाता है। हर मुमकिन को मुमकिन में बदल दे, उसी का नाम है विराट कोहली। हम लोग 125 करोड़ भारतीयों को एक दिन पहले दिवाली का अनुभव कराने वाले विराट कोहली को बहुत बहुत प्रणाम है। और बाबर आजम को भी हम कुछ कहना चाहेंगे। बाबर आजम, आपने बहुत अच्छा खेले हैं और आप मेहनत करते रहिए। बाबर आजम को हम यही कहना चाहेंगे, पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर को, आपने बहुत अच्छा खेले हैं, आगे और भी आप मेहनत कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, पिछली बार एक बार आप जीते थे साहब जी, पिछली बार एक बार आप जीते थे और बोलते हैं कि आप कभी जीत के 10 विकेट से जीत के देखा। अरे बाबूरा, हाँ 10 बार तो हरा चुके हैं, तोरा 10 बार से ज़्यादा बार हरा चुके हैं, अब क्या चाहिए। इसलिए यदि आप एक बार जीत गए हैं, क्रिकेट है, खेल है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार जीते थे पिछले बार दुबई में तो आप मन बढ़ा लीजिए। भारत है, बदला ले लेगा तुरंत, संभल के रहिए महोदय। तो जय हिंद, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।